नाउ मैंने अपना होम जिम ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया है एंड मैं इस पार्ट के दो पार्ट रखूंगा लाइक एक जिम का सेटअप यहाँ रखूंगा एंड एक जिम का मैं सेटअप आउटडोर रखूंगा एंड आउटडोर से होगा क्या बेसिकली व्हेन इट्स सनी और व्हेन इट्स काइंड ऑफ रेनी आई वुड गो आउट एंड ट्रेन. So keeping things smooth and sustainable is how you win. देखो मोस्टली लोग लाइफ में कुछ डन नहीं कर पाते, वो ना कभी दिन में स्पार करते हैं ना अच्छे से बिजनेस पे मनी मेक कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट कीप थिंग्स स्मूथ. उन्हें एक एक टास्क करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. इफ आई वॉन्ट टू डू अ पार्टी राइट नाउ आई कैन डू इट राइट नाउ, राइट इन माई हाउस, राइट. वी हैव द डीजेस, वी हैव फूड ऑर्डर करने में कितनी देर लगेगी, वी हैव टेबल्स, राइट. कीपिंग थिंग्स स्मूथ इज हाउ यू विन. अगर मुझे ये वीडियो बनाने के लिए स्पेसिफिकली ये बिग बैग ऑर्डर करना पड़े एंड वो 4 दिन बाद आए एंड देन मैं सोचूं मैं बैठ के बनाऊं, नो. तुम्हें हर एक चीज स्मूथ रखनी पड़ेगी, तुम्हें हर एक चीज सस्टेनेबल रखनी पड़ेगी. अगर तुम इस टाइप की डाइट्स फॉलो करते हो कि जहां पे जिस टाइप की डाइट्स में तुम उसको सस्टेन नहीं कर सकते आने वाले 6 महीने, आने वाले 12 महीने में, देन तुम विन नहीं कर पाओगे. अब मेरे सामने अगर जिम है तो मुझे कोई टाइम पे डिपेंड नहीं रहना, मुझे कुछ भी नहीं करना. जस्ट मैं उठा जिस भी टाइम पे, आई एम फ्री, मेरे लिए सस्टेनेबल है, मैं उठा मैंने जिम कर लिया. नाउ द सेटअप इज नॉट कंप्लीटेड, पूरी तरीके से इसमें नट बोल्ट्स वगैरह नहीं लगे एंड ऑल, बट बेसिक बेसिक सेटअप हो गया. सो कीपिंग थिंग्स सिंपल इज हाउ यू विन. अगर तुम्हारे पास कार्डियो करने का टाइम नहीं है और तुम 1 घंटा 2 घंटा नहीं जा सकते, तुम दिन में 20 से 25 मिनट कर लो, जस्ट ऑर्डर अ साइकिल, राइट. कीपिंग थिंग्स स्मूथ इज हाउ यू विन. अगर तुम एक एक टास्क करने में लाइक साइकिलिंग तुम्हें 20 मिनट करनी है, उसके लिए तुम 1 घंटा लगाओगे, यू विल नेवर गेट एनीथिंग डन एंड यू विल बी सो इनएफिशिएंट. इस वजह से लोग कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते. वो इस टाइप की डाइट्स फॉलो करते हैं जो वो कभी भी एक नॉर्मल डे में ना कर पाए. वो इस टाइप में मील प्रेप्स करने का सोचते हैं, वो खुद ही डाइट बनाने बैठ जाते हैं. एंड एक डाइट एक कैलोरी लेने के लिए अगर तुम अपने आप को इनएफिशिएंट रखोगे, एफिशिएंट नहीं रखोगे और उसको सस्टेनेबल भी नहीं रखोगे, तो ऑफ कोर्स यू विल क्विट. अगर मुझे रोज यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जिम जाना पड़े, मैं तो चले जाऊंगा, बट इट्स नॉट लाइक लेट्स नॉट एफिशिएंट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल क्विट. सो सारी की सारी बात एफिशिएंट, सस्टेनेबिलिटी एंड स्मूथनेस की है. अगर तुम्हारे साथ उठते ही 10 लोग ट्रेन कर रहे होते तो तुम ट्रेन करते. अगर तुम्हारे साथ उठ गई तुम्हारे व्हाट्सएप पे सबने लिखा होता आज मैं जिम गया, मैं जिम गया, मैं जिम गया, मेरा आज इतना वेट लॉस हुआ, इतना वेट लॉस हुआ, और उसमें तुम 11वें बंदे होते जो कुछ नहीं करा, तो तुम्हें बैड फील होता अपने बारे में. एंड इसी वजह से मैंने अपनी कम्युनिटी बना रखी है, इसी वजह से मैंने अपना बेसिकली सारे क्लाइंट्स को भी एक साथ कर रखा है ग्रुप में, ताकि सब एक दूसरे के रिजल्ट्स वगैरह देख पाए एंड सब एक तरह से कॉमन एक ग्राउंड पे रह के थिंग्स अचीव कर पाए. बिकॉज वेन यू सी अदर पीपल डूइंग शिट इट मोटिवेट्स यू टू डू शिट, राइट. फॉर दोज पीपल हु डोंट नो मी, मैंने अपना वेट 50 किलो से भी ज्यादा लूज करा. आई वॉज 128 kgs बिफोर एंड नाउ मेरा वेट अप्रोक्सीमेटली 70s की लाइन में है. सो 50 किलो से ज्यादा लूज करा. अगर तुम पाउंड्स की टर्म में देखो तो ये 110 पाउंड से भी ज्यादा है. अगर तुम कुछ ऐसी टाइप की डाइट्स करते हो जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बनाने में, एक मील बनाने में तुम्हें आधा घंटा लग रहा है, राइट, यू विल नेवर एवर एवर डू इट इन अ लॉन्ग टर्म. और तुम लॉन्ग टर्म में कर भी लोगे तो तुम्हारी सारी की सारी विल पावर एंड सारी की सारी चीजें इसी पे लगी रहेंगी एंड यू विल नेवर अचीव लाइक कुछ और लाइफ में. तभी तुम इतने सारे फिटनेस फ्रीक्स को देखते हो कि ऑल दे हैव इज देयर बॉडी. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सारी की सारी अपनी विल पावर, सारी की सारी एनर्जी सिर्फ फिटनेस पे लगाते हैं. दैट मेक्स देम विन. बट वो चीज इतनी विल पावर खाती है और इतनी एनर्जी खाती है कि वो और कोई चीजें नहीं कर पाते, राइट. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ देम आर नॉट दैट रिच, मोस्ट ऑफ देम फेल इन रिलेशनशिप्स, मोस्ट ऑफ देम do not have a love life, most of them do not have a brotherhood, most of them are struggling to pay for their supplements. क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी लगा रहे हैं. यू डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ गाय. यू वांट टू बी दैट काइंड ऑफ गाय जो कि मिनिमलिस्टिकली सारी चीजें अचीव कर रहा है, एफिशिएंट रह के और सस्टेनेबल बना के. चाहे तुम अभी जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो अब्रॉड में, या कुछ भी कर रहे हो, तुम वो सारी चीजें करते हुए फिट हो पाओ, ये मेन फैक्टर है. अगर तुम अभी 100 किलो के हो और तुम सोचते हो कि तुम्हें 70 किलो का आना है एंड तुम एकदम से घास, हरी पत्ती या गर्म पानी पीने लग जाते हो, लाइक गुड लक, तुम सून क्विट करने वाले हो. एंड तुमने पास में भी ऐसे कर करके क्विट करा एंड यू नो इट, बिकॉज तुम उस चीज को सस्टेन नहीं कर सकते. तुम्हें अगर एक डाइट बनाने में आधा घंटा लग रहा है एंड देन तुम 3 बार खाना खा रहे हो एंड देन तुम जिम भी कर रहे हो एंड देन तुम कार्डियो भी कर रहे हो, इट्स लाइक तुम्हारा हाफ ऑलमोस्ट डे तुम खत्म कर रहे हो.
You want things to be as smooth as possible. You want them to as efficient as possible. जो तुम खाना ऑलरेडी खा रहे हो, मैं तुम्हें उसी को ही खिलाते हुए वेट लॉस करवाता हूँ, जिस वजह से तुम्हें कुछ क्विट नहीं करना पड़ता, एंड थिंग्स आर स्मूथ, थिंग्स आर सस्टेनेबल। एंड जब वो चीज़ होती है तब तुम रियली ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख सकते हो। नहीं तो तुम्हें कहते हो कि एक दिन मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा जब मैं सारी की सारी एनर्जी इस पे लगाऊंगा, बट द ट्रुथ इज वो डे कभी भी नहीं आने वाला। एज अ मैन तुम्हारी लाइफ हमेशा ऊपर ही जाएगी। अगर तुम एक वुमेन भी हो, लेट्स से तुम अभी 19 साल की वुमेन हो जो कि ये वीडियो देख रही है, उसको वेट लॉस करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम बाहर अब्रॉड में स्टडीज वगैरह कर रही हो, कॉलेज में हो, एंड यू आर डूइंग ऑल्सो जॉब, तो तुम्हारी लाइफ आगे और स्ट्रेसफुल होने वाली है। तुम्हारे जॉब के वर्किंग आवर्स बढ़ने वाले हैं, तुम्हें और बिल्स होंगे तुम्हारे पास पे करने के लिए, तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स और होंगी करने के लिए, लाइक तुम्हारे पास एक फ्यूचर हस्बैंड होगा ढूंढने के लिए, एंड तुम्हें फिर तुम्हारे पास किड्स होंगे उनकी टेक केयर करने के लिए, लाइक इट्स ओनली गोना गो अप। तुम्हारे पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जहां पे तुम कह दो कि नाउ आई कैन पुट ऑल ऑफ माई एनर्जी इनटू फिटनेस। और अगर आया भी कुछ टाइम पीरियड के लिए तुम डेडिकेट भी कर पाए, देन इट इज नॉट दैट कि तुम्हें उस टाइम पीरियड के लिए डेडिकेट करना है एंड तुम जीत गए। नो, यू हैव टू मेंटेन इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड यही लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि वो फिटनेस शॉर्ट टर्म में कर देंगे एंड सारी की सारी वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी खत्म कर देंगे, बट जबकि फिटनेस तो कभी बात ही नहीं थी शॉर्ट टर्म की। फिटनेस एक मैराथन है जो कि तुम्हें डेली बेसिस पे परफॉर्म करनी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तुम ये कैसे कर पाओगे जब तुम चीजें सस्टेनेबल, स्मूथ एंड एफिशिएंट रखोगे? अगर तुम एक डाइट बनाने में आधा घंटा लगाओगे, अगर तुम एक एक वर्कआउट करने में 2-2 घंटे लगाओगे, 1.5-1.5 घंटा लगाओगे, तो तुम कभी भी एफिशिएंट नहीं रह पाओगे, तुम कभी भी स्मूथ नहीं रह पाओगे, तुम कभी भी उस बंदे से नहीं उस वो वर्जन में टैपिंग नहीं कर पाओगे जो कि थिंग्स स्मूथ रखे, सस्टेनेबल रखे, और भी एरियाज में अपनी लाइफ के कैचअप कर रहा है।